आप सफलता के लिए जो आपके अंदर का जो मोटिवेशन है वो बहुत हल्का है, तो उसे मिलेगा कुछ नहीं, क्योंकि ये चीजें आपके ऊपर भारी पड़ जाएंगी। तो समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो अगर ऐसे करेंगे तो लाइफ में बड़ी सक्सेस पाएंगे। और नाइट में फिक्स कर लीजिए कि कल कैसे करेंगे और उसकी प्लानिंग कैसे। फर्स्ट नंबर पे उन कामों को लिखिए जो सबसे ज्यादा अर्जेंसी वाले हैं। सबसे पहले उन्हीं कामों पे बस जुट जाना है जो अर्जेंट है। अर्जेंट काम खत्म करने के बाद अब दूसरा काम आता है जो जरूरी है पर इतना अर्जेंट नहीं है, ठीक है, फिर से जरूरी उन कामों को देख लेते हैं सेकेंडरी नंबर पर। और तीसरे नंबर पे शाम को जाते जाते आप उन कामों पर देख लीजिए, आखिरी में वो काम कर लीजिए जिसका सिर्फ होना ही है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, जिससे आपके ऊपर कुछ फर्क पड़ जाता हो। उसके ना होने होने से बाद में आप उसको भी देख सकते हो। समझ में आ रहा ना? सच बताइए, इतने सारे लोग बैठे हैं, ऐसे कितने लोग जी रहे हैं? यकीन से बताइए, ऐसे कितने लोग जीते जो मैं बता रहा हूं? तो कहते लाइफ में कुछ बन नहीं पाता। बनेगा क्या? पूरी प्रोग्रामिंग ही बिगड़ी हुई है। और जब हम बिगड़ी हुई प्रोग्रामिंग से कुछ भी करेंगे तो उसके सॉल्यूशंस कहां से आएंगे? सॉफ्ट स्किल्स क्या है? हमेशा याद रखिए कि सॉफ्ट स्किल लिए सबसे पहले हमको एक मेंटर की तलाश होती है। हमें कोई ना कोई चाहिए जो हमें सिखा सकता हो। मेंटोर चाहिए। मेंटोर कौन होता है? मेंटोर इज नॉट ए टीचर। मेंटोर वो इंसान होता है जो लाइफ में बहुत सफल हो चुके हैं। अब हो सकता है वो आपके आसपास ना मिले, हो सकता है कि आप किसी की किताबें पढ़ते हो, आप उनको भी मेंटोर मान सकते हो। आप किसी की ट्रेनिंग वीडियो देखते हो तो आप उनको मेंटोर मान सकते हो। कोई ऐसा जो इस दुनिया में भी नहीं है लेकिन उसने कुछ लिख के गया है या उसकी लाइफ स्टाइल, आप उसको भी अपना मेंटोर मान सकते हो। और धीरे धीरे आप इतना ज्यादा उससे चीजों से करने लगते हो, जैसे मैंने वॉरेन बफेट जी के बारे में इतना कुछ पढ़ लिया, ऐसा लगता है जिंदगी में वही जिंदगी चल रही है, उसी के आगे पीछे घूमता रहता हूं। एक एक क्विटो, एक एक चीजें पूरी रटी पड़ी है, सारी बुक्स बिल्कुल भरा पड़ा है पूरा। तो होता क्या है, जब आप किसी चीज को जब जीने लगते हो तो आपको धीरे धीरे उन्हीं की लाइफ स्टाइल जीने लगते हो। और जब आप इतने ज्यादा सफल लोगों की जिंदगी जीने लग जाओगे तो धीरे धीरे क्या होगा? क्या होगा? चेंजेस आने लगते हैं आपके अंदर। कलाम साहब ने कहा है एक अपने उसमें, उन्होंने कहा है कि यू कांट चेंज योर लक बट यू कैन चेंज योर हैबिट्स। योर हैबिट्स विल चेंज योर लक। जानते हैं दुनिया में अमीर गरीब नाम की कोई चीज नहीं है। लोगों को लगता है वो अमीर है वो गरीब है, ऐसा कुछ नहीं है। दुनिया में सिर्फ दो ही चीजें होती है, एक अमीर आदतें होती हैं और एक गरीब आदतें होती हैं। जो गरीब आदतें होती हैं हमको गरीबी की तरफ ले जाती हैं, और अमीर आदतें होती हैं अगर गरीब से गरीब आदमी भी उसको फॉलो करता है तो एक प्रोसेस ऑफ टाइम, एक प्रोसेस को पार करने के बाद वो रिच हो जाता है। इसीलिए कहते हैं वो कि आपको सबसे ज्यादा क्या करने की जरूरत है कि आप अपना लक नहीं बदल सकते पर आप अपनी आदतें बदल सकते हो। जिस दिन आपने अपनी आदतें बदल दी, आपकी आदतें आपकी किस्मत बदल देंगी। भाई किसी का वजन 150 किलो हो गया तो 150 किलो एक दिन तो ऐसा नहीं, रात में सोया था 50-55 का और सुबह उठा तो अरे 150 किलो हो गए। ऐसा होता है क्या? ये वो आदतें हैं जो उसने कभी अपनी करी होंगी। ये पिज्जा, वो बर्गर, ये चीजें, ये कोल्ड ड्रिंक, 6-6 8-8 कोल्ड ड्रिंक है, ये बियर पी रहे है ना, यही तो हो रहा है ना। कोई काम नहीं कर रहा, कोई ऐसा नहीं है, अपनी लाइफ स्टाइल को बिल्कुल बना रखा है। वहां से भी वापस आ सकते हैं। अगर उतना बुरा किया है तो क्या करे? 10 किलोमीटर की वॉक, फास्ट वॉक करें। उसके बाद क्या करें? जीरो ऑयल पे आ जाए। जीरो ऑयल पे आने के बाद क्या भाई, मेहनत सुबह सुबह आके वहां से वापस आए पसीने से भीगे हुए, शक्कर का वो नहीं पीना कुछ, सीधे सीधे स्प्राउट पे आ जाए, स्प्राउट। उसके बाद दोपहर में 12 बजे के आसपास केवल वेजिटेबल, जितने भी सैलेड होती वेजिटेबल सैलेड लगभग। और सुबह सुबह कम से कम आधा किलो से पौना किलो तक आपको फ्रूट्स खाने हैं। इतना फ्रूट्स खाइए। उसके बाद वेजिटेबल सैलेड। उसके बाद जब भूख लगे तो खाना खा लो। लगेगी भूख? हाँ लगे तो थोड़ी बहुत एक दो चपाती खा ले, बस घी नहीं खाना।
बिल्कुल जीरो ऑयल पे, है ना। उसके बाद शाम को ग्रीन टी पीना है या लेमन टी पीना है या स्लिम टी पीना है। उसके बाद शाम को फिर क्या किया, रात में खाने के से पहले 7 बजे के टाइम क्या किया, फ्रिज ग्रिल सैलेड खा लिया कटोरा भर के। उसके बाद क्या किया, रात में अगर भूख लगती है उसके बाद तो खाना खा लिया। ऐसे आप 3 महीने करके देखिए, 150 किलो का आदमी 90 किलो पे आ जाएगा, और अगले 3 महीने में देखिएगा 65-70 में दिखाई देगा। ये होती है एक पुअर हैबिट, एक खराब आदतों से अच्छी आदतों का निर्माण करके देखिए। कहते किस्मत खराब है, क्या करें। अरे आपको नहीं मालूम सर, अरे उसकी तो किस्मत खराब है, किस्मत खराब है। भगवान दुश्मन है क्या है? वो क्या हमारी तरह है? वो हमारी तरह है? वो बदला लेता घूमता है, वो लिखेगा तुमने ये खराब किया बेटा, आज न मिलना तुमको बताएंगे, है ऐसा कुछ करता है। आप बदल को तो देखो। कहते हैं कि आप तो अपने प्रारब्ध को भी बदल सकते हैं, लिखे हुए को बदल सकते हो, इतनी ताकत है आपके अंदर। एक बार अपनी चीजों को बदल के तो देखिए, आप अपना प्रारब्ध बदल लोगे, आपका लिखा हुआ पलट जाएगा। आदतें तो बदल के देखो। नहीं, कंफर्टेबल जोन में रहना, जिंदगी ऐसे चले बढ़िया मस्त, कहाँ चक्कर में पड़े। तो ये सारी जब तक चीजें छोड़ेंगे नहीं, कुछ होगा नहीं। अच्छा, इन सॉफ्ट स्किल्स के साथ में कुछ हार्ड स्किल्स भी सीखने पड़ते हैं लाइफ में कुछ बेटर होने के लिए, जो कि आप एक छोटा सा एक स्किल सीख रहे हो। जैसे हमें डिग्री सर्टिफिकेशन की जरूरत होती है ना, हम कुछ ना कुछ पढ़ाई करें। दूसरा है, अगर मान लीजिए कुछ ऐसी जगह, जैसे आपने सपोज करिए कि आप ऐसी जगह जा रहे हो जहाँ पे ऐसे वो है, क्या कहते हैं, एम्बेसी वगैरह में है, या हम 5 स्टार 7 स्टार होटल में, या कहीं ऐसी कॉल सेंटर में, इंटरनेशनल कॉल सेंटर में जॉब है, तो वहां पे 2 से 3 लैंग्वेजेस की जरूरत पड़ती है ना। तो वो आप फॉरेन लैंग्वेजेस सीख रहे हैं। एसईओ वगैरह जब हम आते हैं टेक्निकल में, तो एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, किसी के बिजनेस को हम गूगल के फ्रंट पेज पे कैसे लेकर आ जाए, है ना, तो इसके लिए वो लेते हैं। फिर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, सॉफ्टवेयर कैसे डेवलप होते हैं, और उसके साथ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, एआई टूल्स वगैरह के बारे में जानते हैं, ये सीख रहे हैं। साइबर सिक्योरिटी, ग्राफिक डिजाइनिंग, प्रोग्रामिंग है, लैंग्वेजेस है, डेटा माइनिंग है, यूजर्स इंटरफेस है, डेटा प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर अकाउंटिंग, नेटवर्क, ये सारी बहुत सारी चीजें हैं जो आपके हार्ड स्किल्स है, जिसको आप 3 से 6 महीना साल भर आप कड़ी मेहनत करके सीख सकते हो। और जब इसका दोनों का कोलैबोरेशन होता है, आपके सॉफ्ट स्किल्स एंड हार्ड स्किल्स, तो दुनिया में आप सफलता पाते हैं। समझ में आया? ये दोनों का कोलैबोरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपकी एक डिटरमाइनिंग, जो मैंने बताया था, आपकी पर्सनैलिटी आपकी जैसी है, उसके पीछे कुछ तथ्य हैं। क्या क्या बायोलॉजिकल हेरिडिटरी है, हमारे परिवार की आनुवंशिकता है ऐसी, हम लोग ऐसे ही होते हैं। दूसरी चीज आती है फैमिली सोशल फैक्टर, हम जो आसपास का जहां रहते हैं उसी का एनवायरमेंट वैसे ही बनते चले जा रहे हैं। लखीमपुर में आदमी सोच बड़ी नहीं हो पा रही, क्योंकि हमको कुछ मालूम नहीं, धीरे धीरे ग्लोबल वर्ल्ड में आ रहे हैं। अब देखिए बाहर की एजुकेशन आपको यूट्यूब और बहुत सारी चीजें हैं, ऑनलाइन एजुकेशन है, उसके थ्रू मिल रही, तो धीरे धीरे यहाँ के लोग भी डेवलप हो रहे हैं। और अच्छे चाहिए, यहाँ का बंदा यूएस चला जाए, 2 साल बाद वापस आएगा, इंग्लिश बोलता हुआ नजर आएगा उस बंदे को जिसको इंग्लिश का ए नहीं मालूम था, ए फॉर एप्पल नहीं मालूम है, वो भी बंदा इंग्लिश बोलता हुआ नजर आएगा। क्यों? वाई? बिकॉज ऑफ इन्वायरमेंट। तो ये सारी चीजें कल्चरल फैक्टर। अब आप सोचिए कोई ऐसे देश में रहता है जहां केवल एक ही तरह का धर्म हो, तो वो क्या होगा, बाइगोटिक हो जाएगा, धार्मिक धर्मांधता आ जाएगी उसके अंदर, वो एक तरह से एक ग्रुप में रहेगा, दूसरे रिलीजन से नफरत करेगा। लेकिन अब इंडिया जैसे कल्चर पे आ जाए जहां पे सारे धर्म के लोग, एक इधर हिंदू, इधर मुस्लिम, इधर सिख, इधर ईसाई, तो आपस में प्यार हो गया, सब आपस में एक दूसरे के साथ रह रहे। तो ये भी एक कल्चरल सोशल फैक्टर है। यहाँ पे एक दूसरे के कल्चर, एक दूसरे के फेस्टिवल, सब हम ऐसे एंजॉय करते हैं जैसे लगते नहीं कोई दूसरा धर्म है, कोई ऐसी चीज है। वाई? क्योंकि हम सब कल्चरल फैक्टर, सांस्कृतिक कारण होते हैं हर चीजों के। तो दूसरी चीज है सिचुएशनल फैक्टर। कहते हैं सर आपको नहीं मालूम, सर मेरी सिचुएशन नहीं पता, तो सिचुएशनल फैक्टर है, कई लोग उसी में फंसे रह जाते हैं, ये भी कारण। अब इनसे निकल के आपको ये बनना है, बिल्डिंग द पॉजिटिव पर्सनैलिटी, इसके लिए मेहनत करनी है अगर कर पाए तो। अदरवाइज मेरी बातें केवल 10% लोगों को ही समझ में आती है, ये मैं भी जानता हूं। ओनली 10%, 90% का बाउंस रेट है, ये मुझे पता है। 90% लोगों के लिए बाउंस होता है, लेकिन जो 10% है मैं उनके लिए काम करता हूं। सेल्फ अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, आत्म जागरूकता, अपनी आत्मा को पहचानना है, अपने अंदर क्या है, व्हाट आई एम, बने काहे के लिए, जी काहे रहे है, तो पता होना चाहिए ना। तो ये सारी चीज, मोटिवेशन, सेल्फ मोटिवेशन आना चाहिए अंदर से, बाहर से नहीं। कोई दूसरा मोटिवेट कर रहा है नहीं, ये नहीं,
सेल्फ मोटिवेटेड हो। और सेल्फ डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। हमें 16 घंटे लगाने हैं अपने आप को बेटरमेंट के लिए। क्या सीखना पड़ेगा? कुछ तो बेहतर सीखना है। कौन से स्किल्स पसंद है वो स्किल सीखने पे जुट जाइए। जो बहुत कठिन लग रहे हैं उन पे फोकस करिए, टाइम दीजिए उन पे, हर चीज आएगी। आत्मविश्वास जगाना है, कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है कि नहीं, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम। लोग कहते हैं घमंडी हो जाओगे, घमंडी नहीं होता। आप अगर खुद को बेस्ट नहीं मानते तो आप कभी अपना बेस्ट जीवन में कर भी नहीं पाएंगे। हमेशा आप दूसरों की कहानियां पढ़ते रहेंगे। मैंने एक शाहरुख खान के इंटरव्यू देखा था, उसने कहा था खुद को बेस्ट मान के चलिए जीवन में। और मैं जानता हूं, मैं जब अमिताभ बच्चन जी के साथ भी काम कर रहा होता हूं तो मैं अपने को बेस्ट मान के करता हूं, तभी मैं उनके बराबर खड़ा भी हो पाता हूं, वरना खड़ा नहीं हो पाऊंगा सदी के महानायक के सामने। तो कहने का सेंस है कि आत्मविश्वास बहुत बड़ी चीज है। कॉन्फिडेंस एक फैक्टर है जो आपको, ईश्वर ने सबको बनाया है। और वो अगर आप मानते हो आई एम द सन, आई एम द डॉटर ऑफ गॉड, तो मैं हमेशा से एक ही चीजों को बोलता हूं कि कमिश्नर का बच्चा कभी भी चपरासी बनने की नहीं सोच सकता। अगर आप रियली उसके डिवोटी हैं, रियली आप उसको भक्त है, अगर रियली उसको मानते हैं, अगर पूजा वर्शिप जो भी आप नमाजें अदा करते, जो भी मानिए, अगर आपके अंदर ये नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। अगर हम खुद की इज्जत नहीं कर पाते तो कोई हमारी इज्जत नहीं करेगा। गुड कम्युनिकेशन स्किल्स ये सब बिल्डअप हो जाते हैं। 3 महीना दे दीजिए, 3 महीना। कोई भी चीज है, हमारे वहां तो एंट्रेंस होते हैं, एंट्रेंस एग्जामिनेशन पास आउट करने के बाद ही जाते हैं। कहीं से भी आप करिए, 3 महीने के अंदर अपना कम्युनिकेशन बिल्डअप करिए, बेहतर तरीके से इंप्रूव करिए। ये ड्रेसेस बहुत ही खराब तरीके से डिजाइन हो, मतलब हमारी जो आई कांटेक्ट है, हमारा वॉइस मॉड्यूलेशन है, हम एक स्टेप जो निकलता है, आप देखो आखिरी सीट तक सुनाई दे रहा है मेरी वॉइस। अच्छा मैं बोलता हूँ, सुपासना यहाँ आइए, जस्ट कम हियर। बेटा एक बार अपना प्रेजेंट, अपना एक बार इंट्रोडक्शन दे दीजिए। हाँ? अब हम कैसे बता सकते हैं? ठीक है, बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। मैं कुछ दिखाना चाहता हूं, बस आप लोग समझिए। अगर आप समझ नहीं सकते तो कुछ भी नहीं, आप समझिए हमें, हमारी एजुकेशन हमें क्या बना रही है। और आपको बहुत काम करने की जरूरत है, बहुत काम करना है अपने ऊपर। और अगर आप ये काम नहीं करोगे तो एक फर्जी की पर्सनैलिटी बनकर निकल आएगी और वो किसी भी काबिल नहीं रहेगी। आपका इंप्रूव ड्रेसिंग सेंस, एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी दी नहीं जाती, रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा ली जाती है। आपके पता चला किसी दोस्त की बहन की शादी है, अब आप पूछ रहे हो कार्ड देने आया, और बताए यार कोई काम वाम हो तो बताना। अरे ऐसे काम पूछते कोई? अरे शादी वाला घर है, जाओ घर जाओ सीधे। देख रहे हो कई लोग डोंगा उठा उठा के जा रहे हैं, सीधे डोंगा पकड़ो, जुट जाओ जाके। कई लोग वो सब बांध रहे होंगे, जाओगे उसमें भी जुट जाओ। बेटा से काम कराने हैं तो ठीक है, बताओ ये सामान लेकर आओ, वो यहाँ पे लगाना है, ये ऐसे लगाना है, जुट जाइए। जानते हैं क्या होगा? उनके मम्मी पापा अपने लड़के और आप में कभी कोई फर्क नहीं करेंगे, केवल 2 साल ऐसे हो जाइए। 2 साल भी बहुत बड़ी बात है, 3 महीने ऐसे होकर जाइए, किसी के लिए भी इतना समर्पित हो जाइए। उनके मम्मी पापा आपके साथ ऐसा लगेगा, उसकी बहन ऐसा लगेगा कि जब पहले आपको राखी बांधने के लिए कहते हैं, जब वो भैया आएंगे तभी अपने भैया की राखी बांधेंगे। ऐसे भी रिश्ते बन जाते हैं। वाई? कोई ब्लड रिलेशन नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटी सीख जाइए, जिम्मेदारी, एक एहसास हो जाए कि उनका पता चले मेरा एक और भी लड़का है, मेरे पैदा नहीं किया तो क्या हुआ। तो जब ये ऐसे फीलिंग करेंगे, हम सोचते फायदा क्या मेरा, सबसे पहले निकल गया था, फायदा क्या है, मिलेगा क्या? ये जो बना है ना, इसने सब बिगाड़ रखा है। सबसे पहले फायदा, उसके बाद में कोई कायदा। ठीक है? जीवन में इतने प्रैक्टिकल होके अकेले हो गए, फेसबुक पर 500 5,000 दोस्त और रियल पूछो तो कोई एक नहीं है। तो अंदाजा इसी के साथ समझिए। और दूसरी चीज है मेंटेन पॉजिटिव एटीट्यूड। अपने पॉजिटिव एटीट्यूड को मेंटेन करना है, बढ़ाना है। मैं आज भी 4 से 6 घंटे की ट्रेनिंग पर डे करता हूं। कहते मुझे क्या जरूरत? कहते मुझे सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि मुझे बहुत सारे सांप लटके हुए इधर उधर। आप जितना आगे बढ़ना चाहोगे, आपको सबसे ज्यादा अपने पॉजिटिविटी को मेंटेन, ये चैलेंज है, बढ़ाना है, बढ़ाना है, बढ़ाना है। कैसे? बहुत सारी चीजें हैं जो जब आप एक कदम आगे बढ़ाते हो, पता चला 50 लोग आपके कदम पीछे खींचने के लिए तैयार है।
50 तरीके की मुश्किलें आ जाती हैं, उनसे निपटना कैसे, हैंडल कैसे करना है। तो एंटरटेन द पॉजिटिव थॉट, और ये जो पॉजिटिविटी हम जो क्लास जो चीजें सीखते हैं ना, इसके साथ एंटरटेन करिए। ये कोई मुश्किल नहीं है, हर चीजों से आप एंटरटेन करिए, बढ़िया चीजों को करिए। रिकवर फ्रॉम निगेटिविटी, कुछ भी जीवन में बुरा हो गया लेकर बैठ गए, 2-3 साल 4 साल लेके बैठ गए। मैं वही बता 2013 की बात बता दूं, मैंने 2 चीजें डाली थी, ट्रिपल सी और ओ लेवल। मेरे पास 2 लेटर एक ही साथ नीलेट से आए, एक अच्छी खबर एक बुरी खबर। पता चला 13 की बात बता रहा हूं मैं आपको, ट्रिपल सी मेरा उसी दिन हो गया था, उस समय ट्रिपल सी का बूम चल रहा था। अब तो कुछ भी नहीं है। ओ लेवल रिजेक्शन आया था, 17 कारण दिए थे कि आपको ओ लेवल क्यों नहीं मिलना चाहिए। पहली चीज थी कि मैं एक छोटी सी जगह पे रेंट पे रह रहा था, वहां पे रेंट पे मेरी एक प्लेस थी, तो वहां पे जगह नहीं थी, मुझे तो इतना पता भी नहीं था कि इतनी सारी चीजों के लिए जरूरत होती है। तो वहां पे पता चला कि बॉयज गर्ल्स का सेपरेट वॉशरूम होना चाहिए, 900 स्क्वायर मीटर का होना चाहिए, लैब आपकी इतनी स्क्वायर फीट की होनी चाहिए। उसके बाद मैंने 13 में ये डिटरमाइन कर लिया, 90,000 रुपए। मेरी जगह कोई होता कहता 90,000 चले गए। 13 में 90,000 की वैल्यू होती थी कि नहीं होती थी, बताइए। मैंने उस दिन तय कर लिया कि अब तो ये चाहिए ही चाहिए, और जानते मैंने बड़ी मेहनत करी है, 13 में ही मैंने ये जगह खरीदी। उसके बाद 15 तक मैंने लोन लेकर बनवाया इसको, डबल 2 फ्लोर बनवाए। 15 में इसमें ट्रेनिंग की, 17 में ट्रेनिंग की, 18 मैंने फिर वो लेवल के लिए डाला, और 6 साल बाद जब इस बार वो लेवल के लिए आए तो उन्होंने कहा यू आर माई प्रेस्टिजियस सेंटर। तक इतना अच्छा रिजल्ट तो बहुत कम सेंटर्स में जाता है, और 300 बच्चा एक सेंटर पे एक टाइम पर बहुत ही कम सेंटर्स में पढ़ते हैं। तो जानते हैं कि आप अगर कुछ भी बदलना चाहिए तो कोई भी नेगेटिविटी से आप रिकवर हो सकते हो। हर नेगेटिविटी को चैलेंज मान के चलिए, उसे रिकवर करने की कोशिश चलिए। जिंदगी सिर्फ एक बार मिली है, 1000 साल नहीं जीना है। पहली चीज तो ये अपने अंदर से निकाल दीजिए, जितने स्लो चल रहे हो ना, कोई 1000 साल की जिंदगी नहीं मिल गई है आपको। मैं हमेशा एक इंसान से कहता हूं, आप लोगों से, कि अगर मानिए आपकी जिंदगी एक मूवी है, तो आपको क्या लगता है ये 50% मूवी आपकी रिलीज हो चुकी है। अब हम आपसे पूछते हैं कि आप इस मूवी को हिट मानते हो या फ्लॉप। आप इस मूवी को हिट मान रहे हो या फ्लॉप मान रहे हो। हिट है। तो अब जुट जाइए पूरी ताकत से, पूरी ताकत से, कमिटमेंट के साथ में अपनी बची हुई मूवी को हिट करने, पुष्पा 2 बना दीजिए इसको, ठीक है। कभी कभी ये जब पर्सनैलिटी का फ्रैक्चर होता है, इसमें आपको कई ऐसी जगह है जहां पे आपको कुछ बोलने की भी जरूरत नहीं होती है। गेस्टर आपका केवल, आपने देखा कि आपने कोई बहुत अच्छी स्पीच दी, आपने बहुत अच्छा काम किया, तो आपको प्रेजेंटेशन किया, आपको सिर्फ एक थम, इतना काफी है, वेल डन, है ना। समझ में आया ना बात। तो बॉडी लैंग्वेज का ही फर्क है, बॉडी लैंग्वेज से भी कई सारी चीज, इसीलिए इसको एक लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है। आप समझा सकते हैं चीजों को। और ये है यूजफुल कंटेंट ऑफ पर्सनैलिटी, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ इफिशियंसी, आत्मसम्मान की भावना बहुत इंपॉर्टेंट है। आत्मसम्मान की जगह लोग मगरूर हो जा रहे हैं। आत्मसम्मान मतलब हमें ये सोचना है कि हम अब रह नहीं गए, ये डेवलप करिए, सेल्फ मोटिवेशन डेवलप करिए अपने लिए। और स्ट्रेस मैनेजमेंट, क्योंकि जब इतनी ज्यादा काम करोगे, इतनी मेहनत करोगे, तो लाइफ में नेगेटिविटी की बौछार हो जाएगी आपके ऊपर। पता है, हर आदमी से जब हम इतने सारे अटेम्प्ट करते हैं, तो 99% से 97 to 99% तक नेगेटिविटी सामने से आती है। 97 लोग मना कर देते हैं चीजों को। तो पता है, जब आपको 97% नेगेटिविटी आती है, तो स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेस को संभाल के रखिए, क्योंकि ये पता होना चाहिए कि ईश्वर जो है, जब बेस्ट रोल जो है, हमेशा डायरेक्टर एक बेस्ट एक्टर को ही देता है। समझ में आया ना। तो अगर आप बेस्ट रोल में जा रहे हो, तो दैट मीन डायरेक्टर ने आपको सही मुकाम पे खड़ा किया है। आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट करने का तरीका पता चल गया। स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे करें? फॉर एग्जाम्पल, इफ यू टॉक अबाउट मी, तो मैं देखिए कॉमेडी बना देता हूं, अलग अलग तरीके की आवाजें निकालना, अलग अलग तरह की वो, उसको भी मैं एक अपना स्ट्रेस मैनेजमेंट का मान। दूसरी चीज क्या करता हूं, मैं गाना गाना शुरू कर देता हूं। अभी देखिए, मैं अपना पूरा म्यूजिक सिस्टम यहाँ पे, अपना एक स्टूडियो, पर्सनल स्टूडियो लगाने जा रहा हूं, जिसमें मैं आराम से बैठ के यहाँ पर अपने चीजों को पूरा करूंगा। ये भी मेरा शौक है, अपने शौक को पूरा, अपने सॉफ्टवेयर वगैरह सारी चीजों को
तो ये स्ट्रेस मैनेजमेंट का तरीका है। कई लोग एक दूसरे से लड़ाई करके स्ट्रेस पूरा उतारते हैं। तो ये सारी चीजें, तो अपना अपना तरीका है। मैं स्ट्रेस को ऐसे हैंडल करता हूं, है ना, समझ में आया। और दूसरी चीज, स्ट्रेस मैनेजमेंट के कैसे प्रबंधन, टेक टाइम टू एसेट। आपने टाइम को बेहतर करने के लिए लर्न टू मैनेज योर टाइम, ये सीखना है कि अपने टाइम को मैनेज कैसे किया जाए। आपके पास रात में 12 बजकर 1 नैनो सेकेंड पर 86,400 सेकेंड जो है रिलीज करता है आपके बैंक में, अकाउंट में इतना टाइम डाल दिया गया। आप उस टाइम को मैनेज कैसे करोगे? पता चलता हमें तो कितना सारा टाइम खराब हो गया। कभी कोई 10-10 घंटा सो रहा है आज की डेट में, दिन रात में भी सोता है, दिन में भी टाइम मारता है, दिन में भी 2-3 घंटा निपट लिया, सो गया। होते हैं ना लोग, सो रहे ना। और ठंडक में तो ज्यादा सो रहे हैं लोग, समय मिला फिर सो गए, कहते नींद बहुत आती। थिंक पॉजिटिव और डेलीगेट करना सीख जाइए। स्ट्रेस मैनेजमेंट, बाई चांस मेरे पास काम ज्यादा है तो मैंने क्या किया, बांटना शुरू कर दिया। ये काम आप कर देना, इस चीज के लिए आप कर देना, इस चीज को आप कर देना, डेलीगेट कर दिया। तो इससे क्या हुआ, आपके एम्प्लॉइज भी अच्छे हो रहे हैं, ठीक है, टेक्निकल होते चले जा रहे हैं। तो प्लान योर स्टडी, कैसे प्लान करें, डू द डिफिकल्ट सब्जेक्ट फर्स्ट। जो सबसे डिफिकल्ट है सुबह सुबह उसको खत्म करना है। सबसे डिफिकल्ट काम, क्योंकि सुबह बहुत अच्छा दिमाग होता है, सबसे सुबह सुबह। अरे हम कहते 6 बजे से मेरी काम शुरू होता है, 4 बजे उठ जाएंगे, ठीक है। तो सुबह सुबह आपको अवॉइड द डिस्ट्रैक्शन। अब ये नहीं हो सकता सर, सारे काम तो आपने कह दिए सब बढ़िया है, ये नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा ये जो एक डिवाइस हमारे पास है, हम सर इसको अपने से अलग नहीं कर सकते, हमें जिंदगी से ज्यादा प्यारी है ना। वो बजेगी जरूर, नोटिफिकेशन आएंगे जरूर, और हम जरूर से जरूरी काम को एक बार देख लेते हैं, देखने में क्या है, फिर बाद में कर लेंगे, है ना। वो जो देख लेने वाली बात है ना, वहां पे खेल खत्म हो जाता है। तो ये जो डिस्ट्रैक्शन है इसको दूर रखना पड़ेगा। मैं यहाँ प्रेजेंटेशन ले रहा हूँ, मेरा मोबाइल अलग है, क्योंकि मुझे पता है मुझे 1.5 घंटे तक बहुत इमरजेंसी तक जब तक ना आए तब तक मुझे मोबाइल ना दुख छुआ दे, क्योंकि मैं एक बहुत जरूरी काम पे हूँ। पता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। मेरी तबीयत नहीं ठीक है, सुबह से दवाई खा के आया हूँ, अभी भी दवा खाई है, तब मैं आपके सामने खड़ा हूँ। जो मैंने बोला था, यहाँ पे आपसे बताया गया था कि आपकी क्लास होनी है और इस क्लास को मेरे लिए दिया गया है, तो इसको मुझे पूरी जिम्मेदारी के साथ आपको पूरी मेकओवर करके पूरी तरह से अच्छी तरह से समर्पित उससे समझाना है, ताकि आपके लिए काम आए। आप 20 में 20 नंबर लेकर आइए। शायद अगर आपने जिंदगी में उतार लिया तो आप अपनी लाइफ में भी बहुत कुछ कर सकते हैं। टेक द राइट अमाउंट ऑफ रेस्ट, एक ठीक ठाक 6 घंटे की नींद सोनी भी अनिवार्य है। फोकस ऑन हेल्थ, अच्छी डाइट को अपनी जिंदगी में शामिल करें। अच्छी इनटेक अच्छा होना चाहिए, चाहे वो खाना हो या भावनाएं हो या ट्रेनिंग्स हो। अच्छी चीजें लाइए, अच्छी चीजें सुनिए, पंचायत नहीं सुननी है, टीवी सीरियल्स नहीं देखने, डेली सोप नहीं देखने। इससे बढ़िया है हफ्ते में एक वेब सीरीज देख लेंगे 2 घंटे की, वो ज्यादा ठीक है। वो 2 घंटे जाते हैं, ये 2 घंटा पर डे जा रहा है, और दिन भर एक ही जैसी चीजें चलती रहती। तो ये अगर आप अवॉइड कर पाए तो आप एक बेहतर इंसान बन सकते हैं अपनी लाइफ। एटिकेट्स एंड मैनर्स, आप ये कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। आप बिजनेस एटिकेट सीखिए, बिजनेस मीटिंग्स में कैसे जाते हैं, ईमेल एटिकेट्स, ईमेल की राइटिंग, ईमेल में कैसे हमको कोई चीज हमको भेजनी होती है, किसी को कुछ हमको फाइल कॉपी सीवी कुछ भी भेजना है तो कैसे। सोशल एटिकेट, हम लोगों से बातचीत कैसे करें, सोशलिज्म कैसे बेटर करें, अपनी सोशल एक्टिविटीज को कैसे बढ़ाएं, कॉर्पोरेट में कैसे काम करें, कॉर्पोरेट के लोगों से कैसे बात करें, डीलिंग विद द फैक्ट, कैसे हम एक दूसरे के साथ मीटिंग में कैसे एक दूसरे से बात करते हैं, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। क्यूबिक ऑफिस स्पेस में कैसे रहना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैंने उस दिन सीखा था जब मेरी शुरुआत थी। मैं आई वॉज जस्ट ओनली 17 ईयर, और जब 36 ईयर्स के बैंक मैनेजर और फील्ड ऑफिसर जब हमारे पास पंजाब एंड सिंध बैंक के आते थे और वो कहते थे मे आई कम इन सर, तो स्पीकिंग की क्लास चली तो मैं कहता था या यू में, तो अब वो आके बैठते थे, वाई बिकॉज दे विश टू, और वो बैंक मैनेजर और फील्ड ऑफिसर वो बैठ के नोट्स बनाते थे। तो उस दिन से मुझे पता चला जीवन में आई एम इन द रिस्पॉन्सिबल पोजीशन, और ये पोजीशन मुझे जीवन भर, ये किसी के द्वारा नहीं दी गई है, इसलिए उस चेयर की रिस्पेक्ट बहुत करता हूं। ये कमाई जाती है,
तो मैंने अपने आप को एक केबिन में लॉक करके रखता हूँ। अपने ज्यादातर कोशिश करता हूँ अपनी चीजों को बहुत बेहतर करने के लिए, ज्यादा से ज्यादा सीखने के लिए, ज्यादा से ज्यादा बेहतर करने के लिए, और जो कुछ भी छोटा मोटा बन पाया हूँ खाली इसी चीजों को फॉलो करके। और टेलीफोनिक बात कैसे करे, हाँ भैया कहाँ हो, मतलब आवाज ऐसे भी आ रही है, लोग ऐसे सुन सकते हैं, है ना। तो इतना मतलब ये नहीं मालूम लोगों को, तो ये भी आना चाहिए। टेबल एटिकेट्स, हम कैसे हम बात कर, कैसे हम टेबल, डाइनिंग टेबल, कैसे हम रेस्टोरेंट में किसी के साथ है, मीटिंग्स में है, खाना खा रहे हैं, तो हमें हमें अगर ये नहीं मालूम है नाइफ किधर पकड़ना है, ये कैसे करना है, तो ये सारी चीजें आपको नहीं। बिजनेस ड्रेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस चीज को फोकस करिए, अपने आप में को कनेक्ट करिए चीजों के साथ में। बेसिक एग्जाम्पल ऑफ गुड मैनर एटिकेट्स है, चूज योर वर्ड्स वाइजली, ज्यादा नहीं बोलना है। जुबान जो मिली है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं देखिए घंटा भर हो गया होगा मुझे, है ना, और इस पे तो केवल स्लाइड चल रही, मैं जो बोल रहा हूँ वो अलग बोल रहा हूँ। तो हो क्या रहा है, आपके जो वर्ड्स निकलते हैं वो बहुत वाइजली सिलेक्ट करने हैं आपको, टू द पॉइंट रहना है, इधर उधर भटकना नहीं है। पता है हम दिन में बहुत अमाउंट में बात करते हैं, लेकिन हमें टू द पॉइंट अगर किसी कॉन्सेप्ट पे बात करनी है तो हम चुप हो जाते हैं वहां पे। जैसे मैंने कहा, जस्ट गिव यू इंट्रोडक्शन, एक छोटी सी बात है, हम है क्या, हमें बताना है सिर्फ इतना। अच्छा आप 20 साल के हो गए, आपको ये बताना नहीं आता कि आप हो क्या। अच्छा कहते क्या है, क्या करें, हम तो ग्रेजुएट हैं, हम तो पोस्ट ग्रेजुएट हैं, क्या पढ़ता है उसका मतलब बताइए। इसको डिग्रियों को कहीं कूड़े में फेंकना पड़ेगा, मतलब नहीं है खाली। अगर इसको आप समझते हैं, अगर आप ये नहीं बता सकते आज की डेट में हम हैं क्या, व्हाट आई एम, मैं सच बोल रहा हूं आप लोगों से। अगर इतना भी नहीं समझदार हो पा रहे और ये भी नहीं समझ पा रहे, क्योंकि अगर हमको कोई कूड़ा बना रहा है तो हम भी गुनहगार हैं कि हम कूड़ा बन रहे हैं, हम भी कुछ नहीं सीख रहे, हम भी कुछ बढ़िया कर नहीं रहे प्लानिंग अपने लिए। तो जब तक खुद अब नहीं करेंगे, थिंक आउट बिफोर यूज, पहले सोचना है बाद में बोलना है। और डोंट स्पीक लाउडली, बहुत लाउडली नहीं, जहां तक मेरी आवाज पहुंचती वहां तक। और ये नहीं कि अभी आप यहां पर आए, आपकी वॉइस इनऑडिबल है, सुनाई ही नहीं देता क्या बोल रहे हैं। और स्पीक विद द रिस्पेक्ट एंड अदर्स, ऑलवेज रिस्पेक्ट योर ओल्डर एंड टीचर, यूज द टर्म थैंक यू एंड वेलकम, ये सारी से। स्पीक हाईली विद योर पेरेंट्स, जानते जब इतने छोटे से थे तब पेरेंट्स ऐसे ऐसे करके हम लोग को ले चलते थे, पता है। फिर धीरे धीरे बड़े हुए, फिर क्या हुआ, उन्होंने कभी सोचा कि अब ये ले लेंगे अपने लिए, फिर पता चला हमारी पढ़ाई आ गई तो उन्होंने वो छोड़ा, कहा छोड़ो बाद में ले लेंगे। फिर उसके बाद पता चला कि हमें ये कुछ चाहिए, तो पता चला आपके कपड़े लाने हैं, सर्दी आ गई तो सर्दी के कपड़े, गर्मी आ गई तो उसके गर्मी के कपड़े। फिर यही सब करते करते उन्होंने जीवन भर अपनी अपनी सारी जरूरतों को, सारी चीजों को मारा, और हम क्या बन गए हैं, आज हमारे पास टाइम नहीं उनसे बात करने का। अगर वो बात करते हैं तो हम एक ऐसा रिफ्लेक्शन मारते हैं, ऐसी आवाज में बात करते हैं जो शायद, क्योंकि अब उनकी उम्र हो चुकी है, अब उनको सहारे की जरूरत है हमारे। हम बता दे, आप ये बताओ कितना समय हो गया कि अपनी मम्मी के, अपने पापा के पास जाके पैरों के पास बैठ के आधा घंटा, फादर के साथ तो मैं 20 साल से नहीं हूँ, किस्मत नहीं होती सबकी, लेकिन आप ये सोचिए, दे आर एसेट, जीवन में सबसे बड़ा एसेट है हमारे लिए। आज मैं दुनिया में कुछ भी कर पा रहा हूँ, सारा काम करता हूँ, हर चीजों को, लेकिन एक उम्मीद रहती ना, तो वो होती ना घर में, तो एक चीज रहती कि मैं सब कुछ हो जाएगा,